हाँ, मैं वीडियो को और कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैंने सारे फोर्सेस को अभी क्या किया, दिखाया। तो ये देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये चार्ज Q, ये भी चार्ज Q है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, और ये चार्ज मैग्नीट्यूड सबका सेम है। ये बात अलग है कि ये निगेटिव निगेटिव है, लेकिन इसका भी मैग्नीट्यूड Q, इसका भी मैग्नीट्यूड Q, इसका भी मैग्नीट्यूड Q, और लेंथ कितना है L, इसलिए सब फोर्सेस क्या होगा, बराबर। F12 बराबर F21, देखो यहाँ F12 बराबर क्या, F21, दे विल रिपेल टू ईच अदर। तो K क्या होता है फॉर्मूला, Q1 Q2, तो Q इंटू Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, L का स्क्वायर। तो K Q इंटू Q बाई क्या, L का स्क्वायर, उसको क्या मान लिया, F। अब देखो F31 कहाँ है, यहाँ, ये इसको अटैक किया इधर, ये इसको अटैक किया इधर, ये दोनों फोर्स बराबर होगा, ये F13 या F31, K Q इंटू Q, इसका मैग्नीट्यूड Q, इसका भी मैग्नीट्यूड Q, K Q इंटू Q बाई क्या, L का स्क्वायर, क्योंकि साइड का लेंथ कितना है, L है। तो K Q स्क्वायर बाई क्या, L स्क्वायर, इसको भी F माने। और F23 और F32 ये भी एक दूसरे को क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो K Q स्क्वायर बाई क्या, L स्क्वायर, इसको भी मैंने क्या मान लिया, F। तो इस तरह से सभी फोर्सेस जितना लग रहा है एक दूसरे पे, सब का बराबर है K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, इसलिए तीनों फोर्सेस, सारे फोर्सेस को मैंने क्या मान लिया, F। अब देखिए हम लोग रिजल्टेंट निकालने जा रहे हैं किसका, F12 और F13 का रिजल्टेंट, और सबका इसका भी वैल्यू क्या है, F है, इसका भी वैल्यू क्या माने हैं, F। देखिए यहाँ सब लिखा हुआ है F F F। तो मैं इसका और इसका पहले रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ, यहाँ देखो। तो F1 ये हो गया, F1 इज द रिजल्टेंट, तो क्या होगा, सब F फिर F, चूंकि इसका ही वैल्यू F है, इसका ही वैल्यू F है, जो मैंने यहाँ दिखाया आपको, देखो। तो F1 बराबर क्या, F का स्क्वायर 2F इंटू F cos 120, क्यों, यहाँ दिखो। तो देखिए ये फोर्स और ये फोर्स के बीच का एंगल कितना होगा, 120 होगा, 120 डिग्री। तो दोनों फोर्स के बीच का एंगल लिखूंगा, यहाँ भी 120 होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, 60, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ 120 यहाँ 60, यहाँ भी वही बात है। इसको सॉल्व कीजिए, F स्क्वायर 2F स्क्वायर, और फिर 2 इंटू F इंटू F, 2F स्क्वायर cos 120 का वैल्यू -1/2, सब कट करके, तो ये क्या आ जाएगा पता है, सॉल्व करोगे 2F स्क्वायर 2 कैंसिल, तो 2F स्क्वायर में प्लस माइनस माइनस F स्क्वायर खत्म हो गया, बचा फिर क्या, F का वैल्यू हम लोग जानते हैं K Q स्क्वायर में क्या, L स्क्वायर। फिर चलते हैं F2, यू सी दिस इज व्हाट, दिस इज F2 का वैल्यू फिर वही होगा, ये फोर्स और ये फोर्स, उसका रिजल्टेंट निकालना है, और सबका वैल्यू क्या होता है, F। तो F स्क्वायर 2F इंटू F cos 120। सिमिलरली यहाँ भी 120 डिग्री एंगल बनेगा F2, तो ये इसका भी वैल्यू वही होगा जो यहाँ मैं अभी निकाला। अब देखिए F3, थोड़ा सा वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ फिगर में देखो, ये क्या है, F31 और F32 दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो वही मैंने यहाँ सबका मैग्नीट्यूड वही F माना हूँ, F स्क्वायर 2F इंटू F cos क्या, 60 डिग्री। सॉल्व कीजिएगा, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको आएगा क्या, 2F स्क्वायर और F स्क्वायर 3F स्क्वायर, √3F स्क्वायर √3F का वैल्यू K Q स्क्वायर बाई क्या, L स्क्वायर। यानी सारे फोर्सेस हर एक जो दिया हुआ है वो यहाँ है, F1 बराबर इतना, F2 बराबर इतना, F3 बराबर इतना, यानी रिजल्टेंट फोर्सेस कितना लगेगा हर एक चार्ज पे वो निकल गया। अब चलता हूँ, एक टॉपिक है, प्रॉब्लम अब खत्म हो गया, हम लोग टॉपिक की बात कर रहे हैं, फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए टेस्ट चार्ज ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो क्या क्या है देखिए सर, एक्स वाई एक्सिस है, ये क्या है, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज क्या है Q2 है, एक चार्ज क्या है Q0 है। Q0 इज द टेस्ट चार्ज, Q0 इज द क्या, टेस्ट चार्ज, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R0 है। ये Q1 है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 है। ये Q2 है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 है। ठीक, टेस्ट चार्ज पे ग्रुप ऑफ चार्जेस के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना है। ठीक, ग्रुप ऑफ चार्जेस में बहुत सारे फोर्सेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं, अब वो
क्यू नॉट पे कितना फोर्स लगेगा, एक टेस्ट कर रहे हैं इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, टेस्ट चार्ज है ना। तो क्यू नॉट पे अदर चार्जेस के द्वारा क्या फोर्स लगेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। सो सपोज वी हैव ए ग्रुप ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3 से लेके क्या Qn। लेकिन देखिए मैं यहाँ Q1 और Q2 दो ही चार्ज दिखाया हूँ, फिगर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं। एंड देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर्स आर क्या, R1, R2, R3 से लेके क्या R1, R2 है ना। ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 से लेके Qn में वो सब नहीं दिखाया हूँ क्योंकि फिगर लेंदी हो जाएगा, लेकिन ग्रुप ऑफ चार्जेस n है, उसका पोजीशन वेक्टर R1, R2, R3 से क्या है, Rn है। Q नॉट बी द टेस्ट चार्ज हुच पोजीशन वेक्टर इज क्या, R0। Q नॉट एक टेस्ट चार्ज है, इस पे अदर चार्जेज के द्वारा कितना फोर्स लगेगा वही निकालना है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है Q नॉट का, R0। मैंने यहाँ सब लिख दिया है खुद पोजीशन वेक्टर। नाउ F01 मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन Q नॉट बाई Q1। ये प्लस चार्ज है, मान लो ये भी प्लस चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा, ये चार्ज Q नॉट पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर रिपेल करेगा। Q1 के द्वारा Q नॉट पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर, फोर्स ऑन Q नॉट बाई क्या Q1 के द्वारा Q नॉट पे फोर्स F01। अब फिर ये इसको क्या करेगा, ये भी मान लो पॉजिटिव है Q2, तो ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो F02 फोर्स ऑन Q नॉट बाई Q2 F02। ये इसको इधर फोर्स लगाया, ये इस पर इधर लगाया, तो ये मैं दो ही फोर्स दिखाऊं, लेकिन इसमें बहुत सारे फोर्सेस हैं जो मैं आगे बताऊंगा। तो देखिए F01 क्या होता है फार्मूला, के कौन कौन चार्ज है, Q नॉट और Q1, वही मैंने दिखाया Q नॉट और Q1 बाई क्या, मैंने आपको वेक्टर फॉर्म में लिखने बताया था। यदि नॉट 1 है तो यहाँ पहले R0 आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, R1 आएगा। जिस ऑर्डर में यहाँ रहेगा वही ऑर्डर में यहाँ लिखना है। तो R0 माइनस R1 के मॉड का Q, R0 माइनस क्या R1। उसी तरह से F02 देखो, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन Q नॉट बाई Q2 F02 क्या हो जाएगा, K Q नॉट Q2 बाई क्या R0 माइनस R2 के मॉड का Q, R0 माइनस क्या R2। उसी तरह से क्या हो जाएगा F03 K Q नॉट Q3 बाई क्या R0 माइनस R3 के मॉड का Q, R0 माइनस R3। इस तरह से फोर्स ऑन Q नॉट बाई Qn, n चार्जेस के द्वारा Q नॉट चार्ज पे क्या फोर्स लगेगा, तो K Q नॉट Qn बाई क्या R0 माइनस Rn के मॉड का Q, R0 माइनस क्या Rn। तो इस तरह से बहुत सारे ग्रुप ऑफ चार्जेस है जो Q नॉट पे फोर्स लगा रहा है, जो मैंने आपको दिए। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ क्या फोर्सेस, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार नेट फोर्स Q नॉट पे ग्रुप ऑफ चार्जेस के द्वारा कितना लग रहा है वो मैं दिखा रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट पे नेट फोर्स कितना लग रहा है वो निकालना है। तो टोटल चार्ज, टेस्ट चार्ज पे टोटल फोर्स मान लिया F0 लग रहा है, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर दो, यही है प्रिंसिपल ऑफ द फोर्सेस। तो सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर दीजिए, F01 प्लस F02 प्लस क्या प्लस डॉट 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 F0 क्या n। अब देखो यहाँ मैं चलता हूँ, देखिए ये सब टोटल फोर्सेस हैं जो दिखाया गया है, नहीं तो देखिए सारे फोर्सेस में क्या कॉमन है, K Q नॉट इसमें भी 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 है। तो वह मैंने क्या किया, K Q नॉट कॉमन ले लिया, और यहाँ सिग्मा दिया, I बराबर क्या 1 to n, I बराबर 1 to क्या n सिग्मा, और QI R0 माइनस RI, R0 माइनस RI के मॉड का क्या Q। तो देखिए I का वैल्यू यदि तुम 1 रखते हो तो यहाँ हो जाएगा K Q नॉट Q1 R0 माइनस R1 और R0 माइनस R1 के मॉड का Q, फर्स्ट वाला फोर्स आ जाएगा, F0 1 आ जाएगा। जब I का मान 2 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा K Q नॉट Q2 R0 माइनस R2, क्योंकि I का मान 2, I का मान 1 से n तक जाएगा,
तो आई का मान 2 रखोगे तो आर नॉट माइनस आर नॉट माइनस आर टू के मॉड का क्यूब, यानी एफ नॉट 2 आ जाएगा। और इसी तरह से तो एक समेशन के रूप में आप इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, आप यह एक क्वेश्चन छोटा सा है, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड वाई, इसको बनाइएगा, फिर नेक्स्ट डे हम लोग इसका आंसरिंग करेंगे।